अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। मरकजी ट्रांसपोर्ट वजीर नितिन गडकरी आजकल अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रह रहे हैं। हाल ही में नरेंद्र मोदी पर ताने कसे गए थे। कई जगह इन बयानों की वजह से उन्हें पीएम उम्मीदवार के तौर पर भी पेश किया गया, लेकिन अब की बार उन्होंने कुछ अलग ही बात कही है। गडकरी ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि उनके इलाके में कास्ट के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि उन्होंने इंतबा दिया है कि जाति के बारे में बात करने वालों की वो जमकर पिटाई करेंगे। दिल्ली की एक अदालत ने न्यूज चैनल रिपब्लिक टीवी और इसके एडिटर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दिया है। कांग्रेसी रहनुमा शशि थरूर की शिकायत पर अदालत ने यह हुक्म दिया है। अदालत ने कहा कि अर्नब और रिपब्लिक टीवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। थरूर ने शिकायत की थी कि गोस्वामी ने इनकी अहलिया की मौत से मुतालिक खुफिया दस्तावेजात हासिल किए जो पुलिस के तफ्तीश का हिस्सा थे और पुलिस दाखिली रिकॉर्ड भी हासिल किए। मुलाजमतों और तालीमी इदारों में 5% रिजर्वेशन के लिए नए सिरे से शुरू होने वाली गुज्जरों की तहरीक ने इतवार को पुरतशद्दुद रुख इख्तियार कर लिया। मुजाहिरीन ने मुख्तलिफ इलाकों में ट्रेनें रोकने और हाईवे जाम करने के बाद धूलपुर में पुलिस पर हमला और इनकी कई गाड़ियों को नजरआतिश कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव के अलावा हवाई फायरिंग भी की, जिसके जवाब में पुलिस की जानिब से भी फायरिंग की गई। इस टकराव में 4 पुलिस एहलकारों के जख्मी होने की इत्तला है। मुजाहिरों के सबब 4 शुबे तक कम व बेश 65 ट्रेनें मनसूख कर दी गई हैं, जिनमें राजस्थान से मुंबई से जाने और मुंबई की तरफ आने वाली कई ट्रेनें शामिल हैं। हालात की संगीनी को देखते हुए इंतजामिया ने धूलपुर और इससे मुल्हक करौली जिले में हुक्म इम्तना नाफिज कर दिया है। मुजाहिरीन ने बुनियादी तौर पर रेल की पटरियों पर डेरा डाल रखा है, इसलिए ट्रेन खिदमात का मुतासिर होना फितरी है। मारूफ अदाकार और फिल्म डायरेक्टर अमोल पालेकर को जुम्मे को मुंबई में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के एक प्रोग्राम में तकरीर के दौरान सिर्फ इसलिए रोक दिया गया कि वो मरकजी वजारत सकाफत के एक फैसले पर तनकीद कर रहे थे। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो जाने के बाद मुल्क में अदम तहमुल का मामला एक बार फिर मौजू बहस बन गया है। अपोजिशन ने फनकारों की आवाज़ दबाने पर जहां हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, वहीं फिल्म इंडस्ट्री इस मामले में पूरी तरह से खामोश है। हद तो यह है कि जब अमोल पालेकर को रोका गया तब भी प्रोग्राम में मौजूद किसी एक शख्स ने इनकी हिमायत नहीं की। पालेकर ने इस सिलसिले में पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तफसीलात बताई। इलाज के लिए बैरून मुल्क के दौरे से वापसी के बाद मरकजी वजीर और बीजेपी लीडर अरुण जेटली ने आज सदर कांग्रेस राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए इन्हें एक नाकाम तालिब इल्म करार दिया जो क्लास टॉपर वजीर आजम नरेंद्र मोदी से नफरत करते हैं। जेटली ने अपने ब्लॉग पर लिखा कि एक नाकाम तालिब इल्म हमेशा जमात में अव्वल आने वाले तालिब इल्म से नफरत करता है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से उत्तर प्रदेश के अपने पहले दौरे से कबल प्रियंका गांधी वड्रा ने आज कहा कि रियासत के अवाम के साथ वो एक नई तर्ज की सियासत शुरू करने की उम्मीद रखती है, जिसमें हर एक की हिस्सेदारी होगी। प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज मशरिकी और मगरबी उत्तर प्रदेश की हैसियत से तकर्रुर के बाद पहले दौरे पर लखनऊ पहुंचने वाले हैं। इनके साथ सदर कांग्रेस राहुल गांधी भी होंगे। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के शक्ति ऐप के जरिए कहा कि मैं कल लखनऊ आ रही हूं ताकि आप तमाम से मुलाकात कर सकूं। मेरे दिल में ये उम्मीद है कि हम सब मिलकर एक नई सियासत शुरू कर सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूछताछ का सामना करने वाले रॉबर्ट वड्रा ने कहा कि हमेशा सच की जीत होती है। वड्रा ने ब्लॉगर पर लिखा कि वो अपने तमाम दोस्तों और साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने इस अहम मौके पर इनका साथ दिया। सदर कांग्रेस के बहनोई और एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी के शौहर रॉबर्ट वड्रा से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मुसलसिल तीसरे दिन हफ्ते को भी 8 घंटे पूछताछ की थी। सदर पीडीपी व साबिक चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जहां एक तरफ हिंदुस्तान में मौजूदा हुकूमत की अहम तरीन तरजीह शहरों के नाम बदलना और राम मंदिर तामीर करना है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान सूबा पंजाब के ननकाना साहिब में एक अजीमुशान बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी कायम करने और बाबा गुरु नानक रिजॉर्ट एंड वाइल्ड लाइफ पार्क बनाने में सरगर्म अमल है। मुफ्ती ने इतवार को ट्वीट करते हुए कहा कि वक्त कैसे बदल जाता। समाजवादी पार्टी सरबराह व साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुए कहा कि हुकूमत चलाना योगी जी के बस की बात नहीं है। एक बयान में एसपी सदर ने कहा कि रियासत गैर जिले में इंतजामिया बेबस है, नज्म व नस्क बेहाल है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी की हुकूमत के दौरान उत्तर प्रदेश तरक्याती मैदान में मुसलसिल पिछड़ता जा रहा है। बीजेपी हुकूमत झूठे आदाद-ओ-शुमार जारी करके लोकसभा के इंतखाबात जीतने का ख्वाब देख रही है, लेकिन अवाम नया वजीर आजम मुंतखब करने का जहन बना चुके हैं। बीजेपी कायद मकील राव उन 4 अफराद में शामिल है जिनके खिलाफ तृणमूल कांग्रेस रुकन असेंबली सत्याजीत बसवास की मगरबी बंगाल के जिला नाडिया में हलाकत के सिलसिले में
इतवार के दिन केस दर्ज किया गया है। मुकुल राव का कहना है कि एफआईआर में उनका नाम शामिल करने का फैसला सियासी मोहरी का है। मगरबी बंगाल पुलिस के एक ओहदेदार ने पीटीआई को बताया कि एफआईआर में जिन 4 अफराद का नाम आया है उनमें 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपने असेंबली को मारने के लिए जो देसी साख्ता रिवॉल्वर इस्तेमाल हुआ उसे बरामद कर लिया गया है। जनूबी कश्मीर के जिला कोलगाम के कलियम इलाके में इतवार की सुबह होने वाले एक मुसल्लह तसादुम में 5 जंगजों को हलाक किया गया। फौज की चनार कोर ने अपने इस ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट में इस इनकाउंटर की इत्तला दी। तसादुम के दौरान फोर्सेस का कोई नुकसान नहीं हुआ है। प्रियंका गांधी के सरगर्म सियासत में आने के बाद उत्तर प्रदेश में एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। सराय से मिली जानकारी के मुताबिक एसपी और बीएसपी ने कांग्रेस से इत्तेहाद पर असन्नो गौर करना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस को 14 सीटों का ऑफर भी दिया गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस से मुंसलिक जराये का कहना है कि पार्टी को एसपी बीएसपी से कम 30 सीटें मिलने की उम्मीद है। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने तारिकीन वतन मुलाजमीन की फीस में इजाफे से माली मसाइल से दो चार होने वाली कंपनियों को रुकूम की वापसी के लिए एक स्कीम की मंजूरी दे दी है। इसके तहत 2017 और 2018 में तारिकीन वतन मुलाजमीन के काम के इजाजतनामों की मद में फीस जमा कराने वाली कंपनियों को रुकूम वापस कर दी जाएगी और रुकूम अदा करने से कासिर कंपनियों को बढ़ाई गई फीसों में छूट दे दी जाएगी। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान ने इस्तांबुल में रिहायशी इमारत गिरने के वाक़े के बाद वहां का मुआयना किया और दवाखाना पहुंचकर जख्मियों की इयादत की। इस्तांबुल वाक़े के महलूकीन की तादाद 21 हो गई है। तुर्की ने चीन से मुतालबा किया है कि वो यगूर मुसलमानों के लिए बनाए गए हिरासती मराकिज बंद कर दें। तुर्क वजारत खारजा की जानिब से जारी एक बयान में मगरबी चीनी सूबे सिंजियांग में यगूर नस्ल के मुसलमानों के लिए बनाए गए इन हिरासती मराकिज को इंसानियत के लिए शर्मनाक करार दिया गया है। कहा गया है कि यगूरों को जबरी तौर पर इन तरबियती मराकिज में लाना और इन्हें नफसियाती अजियत से दोचार करना बात से शर्म है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू पर शदीद तनकीद की और कहा कि उन्होंने रियासत की तरक्की पर किए गए वादों से इनहराफ किया है, यू टर्न लिया है। उन्होंने कहा कि नायडू सिर्फ मरकज की स्कीमात की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी गुंटूर में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए कहा कि हमने खुसूसी पैकेज में जितना जिक्र किया गया था इससे ज्यादा कुछ आंध्र प्रदेश को दिया है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने भी इस पैकेज का एतराफ़ किया है, ताहम फिर उन्होंने यू टर्न ले लिया क्योंकि वो इस फंड्स को मुनासिब अंदाज में इस्तेमाल करने में नाकाम हो गए थे और वो रियासत को तरक्की भी नहीं दे सके हैं। मोदी ने कांग्रेस से इत्तेहाद पर नायडू को निशाना बनाया और कहा कि साबिक चीफ मिनिस्टर एनटी रामाराव ने आंध्र प्रदेश को कांग्रेस से पार्क करने पार्टी कायम की थी जब इन्हें हट धर्मी का निशाना बनाया गया था। नायडू यकीनी तौर पर मुझसे सीनियर हैं। ये सीनियरिटी सिर्फ इंतखाबात हारने में नहीं बल्कि इत्तेहाद बदलने में और अपने खुसूर एनटी रामाराव को धोखा देने में भी सीनियर है। मोदी ने कहा कि नायडू इन्हें याद दहानी करवाते रहते हैं कि वो मोदी से सीनियर है, इस पर कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज कहा कि रियासत में लोकसभा हलकों के लिए टिकट्स के ख्वाहिशमंदों से दरख्वास्तें तलब करने का अमल शुरू हो गया है। कहा गया है कि गांधी भवन पर टिकट्स के ख्वाहिशमंदों का हुजूम आने लगा है। जराये ने बताया कि भूंगिर हल्का लोकसभा से टिकट के ख्वाहिशमंद वी स्वामी गौड़ ने अपनी दरख्वास्त सीनियर पार्टी लीडर टी कुमार राव को पेश कर दी है। इस दरख्वास्त में उन्होंने पार्टी से वाबस्तगी और अपनी खिदमात को उजागर किया है। ये मकतूब राहुल गांधी के नाम है। अपनी दरख्वास्त में स्वामी गौड़ ने कहा कि वो गुज़िश्ता 30 साल से पार्टी की खिदमत कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि महज इन्हें बुरा भला कहने के लिए वजीर आजम दिल्ली से आंध्र प्रदेश आए। आंध्र प्रदेश में मोदी के दौरे के खिलाफ एहतजाज करते हुए नायडू ने भी आज सियासत ज़ेबतन किया था। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत ने आंध्र प्रदेश के साथ नाइंसाफी की। नायडू ने कहा कि गुंटूर में वजीर आजम ने बुरा भला कहकर राह फरार इख्तियार की। उन्होंने कहा कि बुरा भला कहना बहुत आसान है लेकिन रियासत से इंसाफ करना मुश्किल है। रियासत तेलंगाना में आरोग्यश्री के तहत थैलीसीमा के मरीजों को फराहम की जाने वाली रुकूमात में तखफीफ के सबब थैलीसीमा से मुतासरा मरीजों के वालिदैन में बेचैनी की कैफियत पैदा हो चुकी है और कहा जा रहा है कि इनको दी जाने वाली अद्वियात के लिए रुकूमात में 70% से ज़्यादा की तखफीफ इनके लिए मुआशी परेशानियों का सबब बनने का खदशा है। हुकूमत तेलंगाना के आरोग्यश्री हेल्थ केयर ट्रस्ट की जानिब से 6 फरवरी 2019 को जारी करदा इलामिया में नए पैकेजेस का ऐलान किया गया है जिससे बेचैनी पैदा हो चुकी है। शहर हैदराबाद में मुख्तलिफ जिन्स से बाल कटवाने और मेहंदी डलवाने के कल्चर को तेजी से फरोग हासिल हो रहा है। जनाने के जरिए बाल कटवाने के पार्लर्स जिन्हें यूनिसेक्स पार्लर्स का नाम दिया जा रहा है और ख्वातीन को मर्दाने के जरिए मेहंदी डलवाने के काम को फरोग दिया जा रहा है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर नौजवान लड़कों के जरिए लड़कियों को मेहंदी डिज़ाइन डलवाने के कई मराकिज़ खोले जा चुके हैं और अब शहर में ख्वातीन के जरिए लड़कों की जुल्फ तराशी के मराकिज़ खोले जा रहे हैं जो कि शहर के नाम निहाद तरक्की याफ्ता इलाकों में शुरू किए जा रहे हैं। लड़कियों के जरिए नौजवानों के बाल कटवाने और दाढ़ी बनवाने के मराकिज़ के मुतालिक बताया जाता है कि कॉरपोरेट इदारों की जानिब से भारी सरमायाकारी के जरिए इन मरकज़ की शुरुआत की जा रही है।
और इन मरकज़ों में फराहम की जाने वाली खिदमत से इस्तेफादा हासिल करने वालों की तादाद में बतदरीज इजाफा हो रहा है। शादी ब्याह के मौके पर ख्वातीन की सजावट का अहम ज़रूरी हिस्सा मेहंदी होता है और अब मेहंदी डिज़ाइनिंग को ज़बरदस्त पजीराई हासिल हो रही है और मेहंदी डिज़ाइन दलवाने की जानिब से शादी के मौके पर भारी कीमत वसूल की जा रही है। लेकिन जो बाज़ाब्ता यूनिसेक्स ब्यूटी पार्लर और मेहंदी डिज़ाइनिंग मराकिज़ चला रहे हैं, इनकी जानिब से लड़कों के ज़रिए मेहंदी डलवाने पर निस्फ कीमत वसूल की जा रही है, जबकि लड़कियों के ज़रिए मेहंदी डलवाने पर दुगनी कीमत वसूल की जा रही है। पुराने शहर के बेशतर इलाके अभी इस मर्ज से महफूज हैं, लेकिन मेहंदी डिज़ाइनिंग और दुल्हनों को सजाने वाली ब्यूटिशन की खिदमत काफ़ी इस्तेमाल की जाने लगी है और इन खिदमत के हसूल के लिए प्रोफेशनल ब्यूटिशन की मांग में ज़बरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। जो ख्वातीन इस सनत से वाबस्ता हैं, इनका कहना है कि मेहंदी डिज़ाइन के चलन में होने वाले इजाफे और मेहंदी के इस्तेमाल में रिकॉर्ड किए जाने वाले इजाफे के सबब मेहंदी डिज़ाइनर्स की मांग बढ़ी है। लेकिन शुमाली हिंद की रियासतों से मेहंदी डिज़ाइनिंग सीख कर शहर का रुख करने वाले लड़के जो कि कम कीमत में डिज़ाइन डालने का काम अंजाम दे रहे हैं, इनके सबब बाज़ जगहों पर बिलखुसूस आज़ाद ख्याल और नाम निहाद तरक्की याफ्ता तबके में इन लड़कों की खिदमत हासिल की जा रही है जो कि कम कीमत में मेहंदी डिज़ाइन डाल रहे हैं।